डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल्स में बातचीत करेंगे। हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इसकी पहचान को देखते हैं। तो इसकी पहचान को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले इस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि लगा रहता है। फिर ध्यान से सुनिए, हम रिपीट कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान हम आपको बता रहे हैं। कैसे पहचानिएगा कि दिया हुआ हिंदी सेंटेंस या इंग्लिश सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, तो इसकी हम पहचान बता रहे हैं। इस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि लगा रहता है। क्लियर है? जैसे वह लिख चुका होगा, वह लिख चुकी होगी, वे लिख चुके होंगे। ये हिंदी सेंटेंस है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। पहला सेंटेंस है वो लिख चुका होगा, इसको आप बोल सकते हैं वो लिख लिया होगा या वो लिखा होगा। तीनों सेंटेंस हिंदी का एक ही है। वो लिख चुकी होगी या वो लिख ली होगी, ये भी दोनों सेंटेंस सेम है। उसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस भी वे लिख चुके होंगे, वो लिखे होंगे, वो लिख लिए होंगे। आपकी इच्छा जैसे बोलिए, सबकी मीनिंग सेम है। पहले सेंटेंस में देखिए, वो लिख चुका होगा, चुका होगा के नीचे अंडरलाइन है। वो लिख चुकी होगी, अंडरलाइन है। चुकी होगी के नीचे अंडरलाइन है। वे लिख चुके होंगे, चुके होंगे के नीचे अंडरलाइन है। तो अगर किसी हिंदी सेंटेंस में लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे इत्यादि लगा रहे, तो आप समझ लीजिएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंटैक्स देखते हैं, फॉर्मूला कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एस प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस O। फिर सुन लीजिए, सिंटैक्स एस प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस O। सिंटैक्स एक राह है, एक रास्ता है हिंदी को इंग्लिश बनाने के लिए। इसी राह पे, इसी डगर पे आपको चलना है। इससे ज़र्रा बराबर भी आप हटे तो आपके हिंदी की इंग्लिश गलत हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि सिंटैक्स के अंदर जो एस, V3 और O लगा है वो क्या है। तो एस जो है सब्जेक्ट है, V3 वर्ब है और 3 जो लिखा हुआ ना V3, ये वर्ब का तीसरा रूप है। तीसरा वर्ब के 3 रूप होते हैं, 3 शक्ल होती है।
जैसे पहली शक्ल है, जैसे स्लीप एक वर्ब है तो ये V1 है, पहली शक्ल है। उसका दूसरी शक्ल स्लेप्ट होगा, वो V2 होगा, और तीसरी शक्ल भी स्लेप्ट होगा, वो V3 होगा। तो इस टेंस के अंदर V3 का प्रयोग करते हैं और O का अर्थ ऑब्जेक्ट है। तो जब हम सिंटेक्स को देखें तो हमें SVO प्राप्त हुआ, SVO मिला। ध्यान में रखिए कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में जब आप परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपको इंग्लिश सेंटेंस को SVO का रूप देना पड़ेगा। मतलब पहले सब्जेक्ट होगा यानी S, तब वर्ब होगा यानी V, और तब O ऑब्जेक्ट होगा। माने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में ही इंग्लिश में आपको हिंदी सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इस पे हम आपको बताएंगे। आई के साथ विल हैव लगता है, वी के साथ विल हैव, यू के साथ विल हैव, दे के साथ विल हैव, पीएन यानी प्लूरल नाउन के साथ विल हैव। पीएन का अर्थ है प्लूरल नाउन यानी बॉयज, तो उसके साथ विल हैव। एसएन यानी सिंगुलर नाउन, जैसे बॉय है तो सिंगुलर नाउन एसएन के साथ विल हैव। ही के साथ विल हैव, शी के साथ विल हैव। नेम्स के साथ विल हैव, जैसे रवि, रमेश, रामू, नागेंद्र एटसेट्रा। तो राजू विल हैव, ठीक है, नेम्स के साथ विल हैव लगेगा, और सबके साथ प्लस V3 प्लस O लगेगा। तो अब चलिए हम आपको उस रास्ते को बताते हैं जिस पर आपको चलना है, जिस पर आपको चलना है हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश बनाने के लिए। और उस इंग्लिश सेंटेंस में कौन वर्ड कहाँ रहेगा, इस पर आपको हम अवगत कराना है। तो आपका राह होगा, आपका रास्ता होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हिंदी से इंग्लिश। आई विल हैव प्लस V3 प्लस O, वी विल हैव प्लस V3 प्लस O, you will have plus V3 plus O, they will have plus V3 plus O, PN plural noun will have plus V3 plus O, SN singular noun will have plus V3 plus O, he will have plus V3 plus O, she will have plus V3 plus O. Names Ravi will have, नेम्स का मतलब रवि विल हैव प्लस V3 प्लस O। तो ये आपका रास्ता हो गया। इसी राह पर, इसी डगर पर, इसी रास्ते पर आपको चलना है, जर्रा बराबर भी इससे हटना नहीं है जो हमने आपको बताया है। अगर इस पे आप अमल करेंगे तो आपकी अंग्रेजी करेक्ट बनेगी दिए हुए हिंदी सेंटेंस की। ठीक है? अब चलिए हम आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। आपके जहन में ये बात आती होगी या आएगी कि हमने सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाया है, शैल हैव नहीं लगाया है किसी के साथ भी, या शैल हैव पे हमने बात नहीं किया है। तो उसकी वजह यह है कि हमने नोट लिख दिया है, NOT नोट, कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में शैल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मतलब आधुनिक युग में इंग्लिश व्याकरण में शैल का इस्तेमाल, ऐसे कहिए, शैल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? अब चलिए हम मेथड देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाने का तरीका क्या है।
मेथड क्या है? तो सबसे पहले हम फर्स्ट हमारा नंबर है, फर्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट इज यूज्ड फर्स्ट। हिंदी सेंटेंस से हम लोग सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे और इंग्लिश सेंटेंस जब बना रहे होंगे तो उस इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे। इसीलिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है सब्जेक्ट इज यूज्ड फर्स्ट। सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में विल हैव का प्रयोग करेंगे। सेकंड है विल हैव इज यूज्ड। जब विल हैव लगा देंगे तो तीसरे नंबर पे हमारा है V3 इज यूज्ड। माने सब्जेक्ट रखेंगे इंग्लिश सेंटेंस में, तब विल हैव लगाएंगे, तब V3 लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। जैसे स्लीप है, स्लेप्ट है, स्लेप्ट है, तो तीसरा रूप लगाएंगे अंत वाला V3। और लास्ट में फोर्थ पॉइंट है हिंदी सेंटेंस से ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे और इंग्लिश सेंटेंस के अंत में उसको रख देंगे ऑब्जेक्ट को। तो अब ये आपका इंग्लिश सेंटेंस दिए हुए हिंदी का बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया करेक्ट फॉर्म में, एकदम सही। ठीक है, अब चलिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। हिंदी में एक सेंटेंस हम ले रहे हैं कि वो एक आम खा चुका होगा, या आप ये कह सकते हैं कि वो एक आम खा लिया होगा, या ये भी कह सकते हैं कि वो एक आम खाया होगा। ये तीनों हिंदी सेंटेंस सेम है, तीनों हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश एक ही होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है वो एक आम खा चुका होगा। इसमें ध्यान देने की बात है कि वह जो है हिंदी सेंटेंस में एस है यानी सब्जेक्ट है, आम ओ है यानी ऑब्जेक्ट है, खाना माने खा ये भी है यानी वर्ब है। ठीक है, तो हमको ये एसओवी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एसओवी। हिंदी सेंटेंस में वर्ड्स की जो अरेंजमेंट है उसको हम जब देख रहे हैं तो हमको एसओवी मिल रहा है। ठीक है, अब इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करना है और एसवीओ का रूप देना है, इसलिए कि इंग्लिश में एसओ भी नहीं चलेगा, एसवीओ चलेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हिंदी सेंटेंस को उलट देना होगा। मतलब वो एक आम खा चुका होगा, वह एक आम खा चुका होगा, तो आपको उलटना है कि वो खा चुका होगा एक आम, वो खा चुका होगा एक आम, तब इंग्लिश बनाइए। अब इंग्लिश हम बना रहे हैं वो खा चुका होगा की, तो ये होगा ही देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट है। ही के बाद विल हैव हमने यूज किया है, ही विल हैव। ईट का V3 ईटन है, चूंकि V3 लगता है तो ही विल हैव ईटन, वो खा चुका होगा। हमने उलट दिया है, उलट के हम बना रहे हैं वो खा चुका होगा क्या। अब आम की अंग्रेजी लास्ट में रख दीजिए, मैंगो, ये ओ है, ऑब्जेक्ट है, तो ही विल हैव ईटन ए मैंगो, वो एक आम खा चुका होगा। इस दिए हुए हिंदी का ये शुद्ध इंग्लिश बनी, एकदम करेक्ट। ठीक है, तो वो एक आम खा चुका होगा की अंग्रेजी हुई ही विल हैव ईटन ए मैंगो। लेकिन जब ही विल हैव ईटन ए मैंगो को आप हिंदी में बोलेंगे तो आपको हिंदी ग्रामर के अनुसार चलना पड़ेगा, मतलब एसओवी में बोलना होगा, वो एक आम खा चुका होगा, ऐसे बोलना होगा। आपको ये नहीं बोलना होगा कि वो खा चुका होगा एक आम, वो खा चुका होगा एक आम, नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। आपको बोलना है, बनाना है ही विल हैव ईटन ए मैंगो, लेकिन हिंदी में जब बोलना है तो आपको एसओवी के अनुसार बोलना होगा, जो है वो एक आम खा चुका होगा। करेक्ट। अब मेरे ख्याल से तो मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे वीडियो को समझ रहे हैं, हमारी बात आपको समझ में आई, आपके जहन ने इसको कबूल किया, तो आप एक लाइक दे दीजिए। चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, फॉरवर्ड भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।